तो कैसे हैं आप सब। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरीशा और आप देख रहे हैं प्यारी अरीशा का किचन। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं अपने किचन में बहुत जबरदस्त सी स्पेशल सी रेसिपी जो कि बहुत इजी है, बहुत ही जबरदस्त सॉफ्ट सी बन के तैयार होती है। चिकन इसकी कैसे बनाई जाती है आज सब कुछ बताने वाली हूँ, तो वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करिएगा। आगे मैं आपको बहुत सारी ट्रिक बताऊंगी जिस वजह से आपकी ये चीज परफेक्ट बन के तैयार होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ इंग्रेडिएंट लिए हैं, आगे चल के बताते हैं कितनी क्वांटिटी में मैंने लिया है। ऑयल लिया है, मिल्क पाउडर लिया है, नमक लिया है, ईस्ट लिया है, मैदा लिया है और मैंने यहाँ पर चीनी ली है और गर्म पानी लिया है। अब इसको हमने डालना कैसे, बनाना कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है, 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर लिया है। डालना चाहे तो डाल सकते हैं, टोटली स्किप कर सकते हैं वरना। और यहाँ पे हस्बे ज़रूरत नमक लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने शुगर लिए। ठीक है, शुगर जो आपके घर में होती है वही कैस्टर शुगर ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। इसके बाद मैंने ईस्ट ली है, 1 टेबल स्पून। ईस्ट अच्छी कंपनी की होनी चाहिए, जितनी अच्छी कंपनी की होगी उतना ही जबरदस्त हमारी डो बन के तैयार होगी। और मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल भी इसमें ऐड किया है, वो पार्ट मिस हो गया था, बाकी स्टार्टिंग में मैं दिखा चुकी हूँ। ऑयल मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। ठीक है, और नीम गर्म पानी मैंने लिया है, बहुत ज्यादा गर्म पानी नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करेंगे और ग्रेजुअली ऐड करेंगे, जितने हमें रिक्वायर हो उतना ही हमने ऐड करना है। ठीक है, और इसके बाद हमें बहुत अच्छी सी डो बना के तैयार करनी है। और यहाँ पे मेन पॉइंट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमने स्ट्रेच करना है तकरीबन 8 से 7 मिनट तक। ठीक है, मतलब 7 से 8 मिनट तक। और सेकंड ये कि यहाँ पे अगर आपने ये पॉइंट मिस कर दिया तो आगे चल के आपकी रेसिपी खराब भी हो सकती है। ठीक है, यानी सॉफ्ट बन के तैयार नहीं होगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो मिस कर जाते हैं कुछ लोग, तो जिसकी वजह से रेसिपी खराब भी हो सकती है। अब जितना मैं स्ट्रेच करूंगी ना, खुद ही ये मेरे हाथ से छूटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पहले मेरे हाथ में चिपक रहा था ना, अब ये ठीक हो गया है जितना मैंने स्ट्रेच किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छी तरह से आपने स्ट्रेच करना है। उसके बाद हमने इस पे ऑयल लगा के तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए रख देना है। अभी विंटर स्टार्ट हो रहा है, तो विंटर में आप तकरीबन जितना ज्यादा रखेंगे ना उतना ही अच्छा हमारा ये राइस होगा। तो ये कि हमें ये राइस होने के लिए रख देना है कुछ देर के लिए। और अगर चाहें तो आप चूल्हे के बराबर में आप रख सकते हैं। ठीक है, हीट आएगी ना चूल्हे की, तो उससे भी जल्दी राइस हो जाएगी। डो बहुत जल्दी है तो आप चूल्हे के बराबर में रख दें। इसके अलावा अब हमने यहाँ पे चिकन तैयार करनी है। चिकन तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। ठीक है, और मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पर मेरे पास मैं आपको एक बहुत मजे की बात बताती हूँ। हमारे घर में ऐसा है कि गैस वगैरह तो आती नहीं है। ठीक है, इसके अलावा सिलेंडर में भी गैस खत्म, हमने चूल्हा बनाया हुआ है, तो उस चूल्हे पे हमने ये चीज तैयार की है। आज चिकन तैयार की है, बहुत जबरदस्त बन के तैयार होती है। और इस चूल्हे को हमने कमरे से बाहर रखा हुआ है। ठीक है, अगर आपके घर में भी गैस वगैरह खत्म हो जाए ना तो आप भी बना लें, बना के रख लें और लकड़ियों से बनाए खाना, आराम से बनेगा। आप भी मजे लीजिए, इसको एंजॉय कीजिए और मैं भी बनाती जा रही हूँ साथ साथ। मैंने यहाँ पे डाले हैं 2 टेबल स्पून लहसुन चॉप करके। ठीक है, अदरक डालना चाहे, लहसुन अदरक का पेस्ट डालना चाहे वो भी डाल सकते हैं, मैंने सिर्फ लहसुन डाला है चॉप करके। ठीक है, हावंदर से मैंने चॉप करे। इसके अलावा फिर मैंने यहाँ पे चिकन डाली है, तकरीबन बोनलेस चिकन थी, थोड़ी सी मैंने ली थी, ज्यादा मुझे भी आइडिया नहीं हो रहा, पर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने नमक डाला है यहाँ पे हस्बे जरूरत, और यहाँ पे मैंने काली मिर्च डाली है 1 टीस्पून, डालना चाहे तो डालें, मैंने यहाँ पे थोड़ी ज्यादा डाली है 1 टीस्पून। यहाँ पे मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है। ठीक है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। और इसमें मैंने यहाँ पे इसके अलावा जो ऐड किया है वो जर्दे का रंग यानी फूड कलर ऐड किया है। फूड कलर से ये होगा कि चिकन का कलर बहुत अच्छा आएगा और बहुत जबरदस्त बन के ये तैयार होगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून सिरका, ये सारी चीजें मैंने ऐड की हैं। ये अपने मुताबिक मैंने इसको चिकन को तैयार किया है। ठीक है, स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कम ज्यादा करना चाहे वो अपनी मर्जी से आप डाल सकते हैं, मैंने बहुत ही कम इसमें स्पाइसेस ऐड की हैं। ठीक है, इसके अलावा इसको हम बनने के लिए रख देंगे, तकरीबन कितने मिनट में बनेगी। चिकन बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है, 7-8 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। जब ये बन जाए तो इसका काम खत्म है, ये आप साइड पे रख दें। ठीक है, इसके बाद जो हमने तैयार करनी है पिज्जा सॉस। अगर आपके पास पिज्जा सॉस ना हो तो होममेड पिज्जा सॉस बनाए, बहुत ही आसान है। 2 टेबल स्पून आपने यहाँ पे लेना है केचप, टमाटो केचप मैंने नहीं लिया है, टमाटो केचप चाहिए भी नहीं, हमें चाहिए चिल्ली गार्लिक केचप। ठीक है, वो ऐड करने हैं 2 टेबल स्पून। इसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है
चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई मिर्चें हाफ टी स्पून, और मैंने हाफ टी स्पून जीरा लिया है, ठीक है। इसके बाद मैंने ऑरिगेनो डाला है, हाफ टी स्पून मिक्स कर लिया है। ये हमारा तैयार हो गया पिज्ज़ा सॉस। इतनी ही देर में हमारी डो भी राइज हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक की थी, वो मैं आपको बता दूँ, आप बिल्कुल नहीं करिएगा। मैंने डो को पता है क्या किया, मैंने डो को ना खोल के रख दिया था, मतलब पहले ही मैंने डो को राइस होने के लिए रखा था, उसपे मैंने प्लेट वगैरह रख दी थी, ठीक है। चूल्हे के बराबर में भी रख दिया था, राइस हो गई है। इसके बाद मैंने गलती ये की थी कि 5 मिनट पहले ही जब पिज़्ज़ा सॉस बनाने लगी थी ना, जब मैंने ना उसको कैप हटा दिया था, ऊपर से कैप हटा दिया था, जिसकी वज़ह से थोड़ा-सा ना ऊपर से ड्राई हो गई थी। तो ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है? तो यहाँ पर वैसे सही हो जाएगी। घबराना बिल्कुल नहीं है, अगर आपकी भी हो जाए ड्राई तो बिल्कुल नहीं घबराना मेरी तरह। तो जैसे मैंने भी बना लिया आराम से। यहाँ पे डो को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, ठीक है। एक छोटा पेड़ा हमने बनाया था, छोटे पेड़े का क्या करना है वो आपने स्टार्टिंग में देखा ही होगा, पर मैं आपको फिर भी बता देती हूँ क्या करना है आगे चल के। यहाँ पे मैंने ट्रे ली, ठीक है। पिज़्ज़ा ट्रे ली, उसको मैंने ऑयल से ग्रीस किया। ग्रीस करने के बाद मैंने जो एक बड़ा पेड़ा था उसको मैंने इस पे रखा और हाथों की मदद से इसको फैला लिया, ठीक है। यानी पूरी ट्रे पे फैला लिया। फैलाने के बाद यहाँ पे मैंने ली है मोज़रेला चीज़। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और बता दूँ, यहाँ पे मुझे लगा था कि मोज़रेला चीज़ से तार खिंचता है, जो चीज़ का तार होता है ना, जिसकी वज़ह से बहुत ज़बरदस्त लगता है, पिज़्ज़ा वग़ैरह में भी डलता है। तो इसमें तार नहीं बना था, तो आप चेडर और मोज़रेला दोनों मिक्स करके रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ़ मोज़रेला चीज़ ली थी। मुझे आइडिया नहीं था बिल्कुल भी, एकदम मुझे बाद में आइडिया हुआ इस चीज़ का कि पहले मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ जो होती है मिक्स करके रखी जाती है, तब उसमें तार बनता है। टेस्ट के लिए होती है मोज़रेला चीज़, ठीक है। चेडर चीज़ जो होती है उससे तार बनता है। उसके बाद मैंने इसको फ़ोल्ड किया, ठीक है। और फ़ोल्ड करने के बाद जो हमने सॉस बनाया था वो इस पे हमने बिछा दिया, यानी लगा दिया। अच्छा, जब यहाँ पे सॉस लग जाए, बहुत अच्छे से हमने सॉस लगानी है। उसके बाद हमने जो चिकन तैयार की थी, वो इतनी देर में ठंडी भी हो गई थी, तो वो मैंने रख दिया इसमें। जितनी भी चिकन थी वो सारी मैंने इसमें रखी है, ठीक है। तो चिकन अपने अकॉर्डिंग ही आप बनाइएगा, जितनी आपको ज़रूरत हो, जितना आपको पसंद हो। तो मैंने बहुत सारी रखी है इसमें, ठीक है। तो उससे ये होगा कि हर बाइट में चिकन आएगी और बहुत ज़बरदस्त लगेगी। तो यहाँ पे चिकन मैंने रख दी सारी। इसके बाद मैंने यहाँ पे ली है पिज़्ज़ा चीज़ प्लस मोज़रेला चीज़, ठीक है। पिज़्ज़ा चीज़ और मोज़रेला चीज़ मिला के मैंने इसमें ऊपर से बारिश कर दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब आप बहुत सारी ढेर सारी पिज़्ज़ा चीज़ मोज़रेला चीज़ डाल लें, उसके बाद हमने यहाँ पे डाली है शिमला मिर्च। छोटी-छोटी मैंने बारीक-बारीक सी शिमला मिर्च काटी थी, इससे टेस्ट बहुत एनहांस हो जाता है, बहुत मज़े का लगता है, तो सिर्फ़ मैंने शिमला मिर्च डाली, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऊपर से ऑरिगेनो डालूँगी लास्ट में। इसके बाद हमने क्या करना है वो मैं भी बता देती हूँ आपको क्या करना है। यहाँ पर जब ये रेडी हो जाए, सब चीज़ें डाल दें, तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर लिया है मैंने एक छोटा वाला पेड़ा, उसको बेला, उसके बाद इसको ऊपर से बंद कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमने सारी चीज़ों को छुपा दिया, पता ही नहीं लगेगा किसी को भी अंदर है क्या। खाने के बाद टेस्ट जब इसका ज़बरदस्त वाला निकलेगा ना अंदर से, जब आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि कितना ज़बरदस्त बन के तैयार होता है। अभी तो सिर्फ़ आप एन्जॉय करें और इसके बाद ज़रूर बनाएँ इस वीडियो के बाद। और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको आज की कैसी लग रही है। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने लिया है अंडे की जर्दी, ठीक है। अंडे की जर्दी को मैंने फेंट लिया, उसके बाद मैंने ब्रश की मदद से इसको लगा लिया और फिर तिल लगाया ऊपर से, और थोड़ी-सी मैंने यहाँ पे कलौंजी ले ली। इससे ना कलर और इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। और इसके बाद पतीले को प्री हीट होने के लिए मैंने 20 से 25 मिनट के लिए पहले से रख दिया था, और फिर उसके बाद इसमें मैंने ऐड किया है, मतलब रखा है, और रखा मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे था, तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए, ठीक है। इसके बाद माशाल्लाह से ये बन के तैयार हुए हैं, और ये जब बन जाए तो इसके ऊपर मैंने यहाँ पे ब्रश की मदद से ऑयल लगा लिया। इससे क्या होगा, ये सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इतना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह से। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे कहने से ट्राई करें और अपने घर वालों को खिलाएँ, और फीडबैक मेरे साथ शेयर करें कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी आज की। और अगर ज़रा से भी आपको ये रेसिपी पसंद आए ना, तो मुझे बताइएगा कमेंट करके, ताकि मुझे खुशी हो, मैं आपके कमेंट्स पढूँ तो। बाकी इसके अलावा मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको कट किया। बस हुआ ये कि तार नहीं आया ना, इसका खिंचा नहीं तार, तो मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ इस चीज़ का कि तार क्यों इसमें से नहीं बना है। वो इसलिए नहीं बना था, मैंने आपको बताया था बीच में कि ये तार इसलिए नहीं बना था, क्योंकि मैंने यहाँ पर मोज़रेला चीज़ ऐड करी थी, चेडर चीज़ ऐड नहीं की थी। चेडर चीज़ से तार बनता है, मोज़रेला चीज़ से टेस्ट आता है। तो हमने जो साइडों में भी रखी थी ना मोज़रेला चीज़, उससे भी तार नहीं बना।
तो इस वजह से ये कि बाकी ये कि ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। मोज़रेला की जगह आप चेडर डालिएगा, तार बनेगा, इतना ज़बरदस्त बनेगा। तार बनता है ना, उससे और मज़ा आता है खाने में। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी और आपने आज एन्जॉय किया या नहीं किया। आज मैंने सोचा कि आज एन्जॉय करवा देना चाहिए व्यूअर्स को। तो उम्मीद है कि रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह ताला न्यू रेसिपी के साथ मिलूँगी, फिर से आऊँगी न्यू रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।